इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है, इन संख्या में खाली स्थान है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इनमें हमें ऐसी सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी कि सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है जिससे कि जो संख्या बने वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग करने पर उसमें 3 से भाग चला जाए। अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। अंक है इसमें, ये है 6 प्लस है 7 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 4, ये अंक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19। यानी कि 19 में सबसे छोटा अंक कौन सा जोड़े जिससे कि वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 के पहाड़ी में 19 से बड़ी संख्या कौन सी आती है? वो आती है 21, क्योंकि 3 सत्ते 21। यानी 19 में हम सबसे छोटा अंक कौन सा जोड़े कि वो 21 बन जाए। तो अंक होते हैं, जैसे ये है 0, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 0 सबसे छोटा अंक है और 9 सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे छोटा अंक देखें पहले, अगर 19 में हम 0 जोड़े तो कितना रहेगा? 19 ही रहेगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसमें 1 जोड़े तो 20 हो जाएगा, तब भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसमें 2 जोड़े तो 19 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, और 21 होता है वो 3 से विभाजित होता है। तो अगर हम 19 में सबसे छोटा अंक जोड़ दें 2, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 में 3 का भाग चला जाता है, यानी 3 सत्ते 21। तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2, यानी एक सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? यार सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2। इसे पहले लिख दें यार, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा छोटा अंक, अंक बराबर क्या है? 2 है। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा कि सबसे छोटा अंक 2 जोड़ने पर संख्या 21 हो जाएगी, जो कि 3 से विभाजित है। अब देखें सबसे बड़ा अंक, इन सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आया? ये आया है 19। अब 19 में सबसे बड़ा अंक जोड़े हम 9, तो 19 में 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 19 में 9 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 28, और 28 में 3 का भाग नहीं जाता, उससे छोटा अंक होता है 8। अगर 19 में हम 8 जोड़े तो संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, और 27 में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें, यानी 19 और 8 हो जाएगा 27। 27 में 3 का भाग जाता है, यानी 3 का 3 और 3 निमा 27। तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा जिसे जोड़ने पर ये 3 से विभाजित हो जाए? सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखें, तो यहाँ लिखें दूसरा उत्तर, यानी सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक क्या जोड़ा है? ये जोड़ा है 8, यानी कि हमारे 2 उत्तर हो जाएंगे। एक उत्तर तो क्या हो जाएगा? एक उत्तर हो जाएगा 2, और दूसरा उत्तर हो जाएगा 8। तो इन दोनों को एक साथ लिख दें, यानी 2 और 8, ये हो जाएगा हमारे उत्तर। यानी कि सबसे छोटा अंक जोड़े 2 और सबसे बड़ा अंक जोड़े 8, ये हो जाएंगे हमारे ए भाग के उत्तर। अब देखें बी भाग में। बी में, इसमें भी हमें ऐसा अंक लिखना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित का नियम वही है, सभी अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग चला जाए। तो इन अंकों को जोड़ेंगे, यानी ये है 4 प्लस के हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2। अब 4 और 7 कितना होगा? 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22,
22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 में 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 3 अट्ठे 24। तो 24 में हम क्या जोड़े कि 24 ही रहे, तो सबसे छोटा अंक जोड़ दें 0। यानी कि अगर हम 24 में 0 जोड़ेंगे सबसे छोटा अंक, तो संख्या 24 ही रहेगी और 24 में 3 का भाग चला जाता है। 3 का 3, 3 अट्ठे 24। तो सबसे छोटा अंक तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहले लिख दें सबसे छोटा, सबसे छोटा छोटा अंक, अंक ये हो जाएगा हमारा 0। एक उत्तर तो ये हो जाएगा। अब देखें सबसे बड़ा अंक, तो जोड़ने पर कितना आया है? ये आया है 24। अब 24 में सबसे बड़ा अंक अगर हम जोड़े, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है, तो 9 जोड़े। 24 में अगर 9 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 33, और 33 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें हम क्या जोड़े? 9 जोड़े। 9 जोड़ने पर संख्या हो गई 33। 33 में 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार चला जाता है। यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन सा लिखेंगे? 9 लिखेंगे। यहाँ सबसे छोटा अंक लिखेंगे 0 और सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 9, तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिखें सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा बड़ा अंक बड़ा क्या है? यह है 9। एक उत्तर तो हो गया हमारा 0, दूसरा उत्तर हो गया 9। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 0 और 9। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर, 0 और 9। ए भाग का उत्तर होगा 2 और 8, बी भाग का उत्तर होगा 0 और 9। ये हो जाएंगे हमारे ए और बी के उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।